प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरीराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसीलिए उससे उसका भोजन उससे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था, इसीलिए वह इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक तो वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। हरीराम का दिन उसके बछड़े से शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता था। दिन रात उसकी सेवा करता था और उसी से अपने मन की बात करता था। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरीराम ने की थी, उससे वह बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया। गांव के सभी लोग हरीराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरीराम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरीराम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरीराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा पेट भर खिलाता था। एक दिन हरीराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा, हरीराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है और इसीलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरीराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, और बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरीराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरीराम भरपेट भोजन देता, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरीराम से कहा कि वो नगर के एक सेठ के पास जाए और अपनी शर्त रखे। उसका बैल नंदी सो गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ 1000 मोहरे दे। हरीराम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरीराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरीराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरीराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा और, हरीराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मत भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरीराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था और शर्त का दिन तय किया गया। और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरीराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, यह शर्त तो हरीराम ही हारेगा। यह सब सुनकर
हरि राम को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी। उससे कौन से बार बार उसे दोष देता और कहा मैंने इस बैल को पाल लिया और मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू भी होगी अलग। अब हरि राम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरि राम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख खुश हो रहे और हरि राम को भला बुरा कह रहे थे। हरि राम ने नंदी से कहा, देखो तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है और मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरि राम की ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह हरि राम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उससे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। तब हरि राम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरि राम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन हरि राम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी थी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची थी, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे भला बुरा कहने लगे। मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरे की शर्त लगाना। और हरि राम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर हरि राम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है, जिससे सब देखकर स्तंभ रह जाते हैं और हरि राम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उससे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहर देता है। प्रेम के बोल कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं, प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है। इसीलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। और कहानी को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।